नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अकर्ता स्वभाव की अनुभूति करता है, अपने आप को निरंतर अकर्ता ही अनुभव करता है, अकर्तापन का ही वह विचार करता है, अकर्तापन ही उसके दिलो दिमाग में घूमता है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। यह बात बहुत अच्छे से मुखरित होकर प्रमुख होकर खुल कर के यहाँ सामने आ गई थी। इसमें किसी भी तरह का कोई इफ़ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। यहाँ जो बातें कही गई है वे सारी बातें बहुत सरलता से कही है, वे सारी बातें बहुत सहजता से कही है। ये सारी बातें कितना स्पष्ट शब्दों में दो टूक जवाब देते हुए कही है कि सम्यक दृष्टि जीव अकर्ता होता है। वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या विचार करता है, उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का क्या चिंतन चलता है, उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भावना कैसी वर्तती है और कैसी दौड़ती है, इस संबंध में भी बहुत बातें कही थी। और कल हमने आपके बीच में समय सार ग्रंथादि राज की 36, 37 और 38 नंबर की गाथा यहाँ बतलाई थी, और जिसमें ये कहा था मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय, है मोह निर्ममता यही, वे कहे जो जाने समय, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय, है धर्म निर्ममता यही, वे कहे जो जाने समय। जो समय को जानते हैं, समय माने आत्मा को जानते हैं, वे धर्मादिक को मोहादिक को वे अपना कैसे कह सकते हैं भाई। धर्मादिक और मोहादिक को वे अपना नहीं कह सकते। और 38 नंबर की गाथा, मैं एक दर्शन ज्ञानमय, नित्य शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। क्या गजब गजब किया है भाई साहब, कमाल किया है हमारे वीतरागी संतों ने। मैं कैसा हूँ, मैं एक दर्शन ज्ञानमय। अरे गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो।
जिन लोगों ने कल ये गाथाएं याद की थी उनसे कहना चाहता हूँ, दिन भर याद कीजिए, दिन भर गुनगुनाइए। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। बहुत सारे लोगों ने याद कर लिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है सचिन जी। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। क्या किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। अन्य सारे द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। अब सर्व द्रव्यों के अंदर पैसा लगाइए, नोट लगाइए, डॉलर लगाइए, आपके अमेरिका में रहने वालों के, सिंगापुर में रहने वालों के, ऑस्ट्रेलिया वालों का डॉलर लगाइए, जहाँ जहाँ के आपको लगाना हो सब जगह की करेंसी लगाइए। सिल्वर की बात कीजिए, मेरा नहीं है। गोल्ड की बात कीजिए, मेरा नहीं है। जमीन जायदाद की बात कीजिए, ये सब अन्य द्रव्य हैं, ये मेरे नहीं है। क्या ये अन्य सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, किंचित मात्र भी मेरे नहीं। धन दौलत वैभव संपदा और अन्य सब द्रव्यों के अंदर इन्होंने अनंत अनंत जीवों को भी शामिल कर दिया था। पत्नी, पुत्र, परिवार, बेटा, सगे संबंधी, मित्र, घनिष्ठ मित्र। अरे ये तो मेरा खास है, ये तो मेरा अपना है, अरे ये तो मेरा बिल्कुल। अरे भाई सुनो तो सही, क्या ये क्या कह रहे हैं यहाँ? सब परद्रव्य है, परद्रव्य है। पहले ये नक्की करो कि ये परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है। पहले ये नक्की करो कि ये परद्रव्य है या स्वद्रव्य है। क्या ये पर है या स्वय है? क्या फोन आदि मेरे नहीं, धन आदि मेरे नहीं, संपत्ति आदि मेरे नहीं, कपड़े आदि मेरे नहीं, परिग्रह आदि मेरे नहीं। क्या सोचना जरा, क्या क्या मेरे नहीं है, क्या क्या मेरे नहीं है। सब चीज के अंदर लगाइए। ये भेद ज्ञान विज्ञान कराने वाली गाथाएं हैं। चलिए, प्रकरण जहाँ चल रहा था उसी जगह पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये द्रव्य कर्म मेरे नहीं है, ये भाव कर्म मेरे नहीं है, ये नौ कर्म मेरे नहीं है। ये द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं और नौ कर्म नहीं। ठीक है ना? द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं और नौ कर्म नहीं। और इनकी जितने विस्तार करो उतना विस्तार है। नौ कर्म में तो सारे दुनिया का विस्तार है। नौ कर्म क्या है? नौ कर्म क्या चीज है? सारी दुनिया, दुनिया के पदार्थ, सारे संयोग, घर गृहस्थी, परिवार आदि सब कुछ तो नौ कर्म है। तो नौ कर्म तो नहीं है। अरे भैया कर्म तो अपने हैं, कर्म तो अपने हैं। क्या कर्म तो अपने हैं ना कि नहीं? कर्म भी अपने नहीं है। क्या नौ कर्म तो अपने है ही नहीं। ये द्रव्य कर्म भी अपने नहीं है। ओहो, क्या कह रहे हैं? अच्छा, द्रव्य कर्म तो अपने है ही नहीं, भाव कर्म भी अपने नहीं है। ओहो, क्या गजब बातें हैं भाई साहब। राग मेरा नहीं है, कषाएं मेरी नहीं है, विभाव मेरा नहीं है, विभाव भाव मेरे नहीं है। किन किन का निषेध कर दिया है यहाँ पर? ये सब मेरे नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव वस्तुतः परम वीतरागी है। ओह, कैसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? वस्तुतः, ये वस्तु स्थिति है, वो परम वीतरागी है। श्रद्धान वैराग्य उसका परम धन है। क्या श्रद्धान और वैराग्य उसका परम धन है? कहा भी है। ओह, सम्यक दृष्टियों का धन बतला रहे हैं, सम्यक दृष्टियों का वैभव बतला रहे हैं, सम्यक दृष्टियों की वो बतला रहे हैं कि इनके आखिर पावर किस चीज की है। सम्यक दृष्टियों के पास में, सम्यक दृष्टियों के पास में शक्ति किस चीज की है, उसे बतला रहे हैं। समय सार ग्रंथ है, 136 नंबर का कलश है। बड़ी ही सुंदर चर्चा है, बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं 136 नंबर का कलश है ना। इस 136 नंबर का कलश जो है, इसे संस्कृत में पढ़ता हूँ। कौन सा छंद है ये? मैं धुन तो ख्याल में आ रही है, देखना हमारे विशेषज्ञ विद्वान बतला भी देंगे। सम्यग दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। मंदाक्रांता लगता है। सम्यग दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं
स्वान्य रूपाति मुक्त्या यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। क्या 136 नंबर का कलश पद्यानुवाद बोलूं उसका। निज भाव को निज जान अपनापन करे जो आत्मा, परभाव से हो भिन्न नित निज में रमे जो आत्मा। वे आत्मा सद्दृष्टि उनके ज्ञान और वैराग्य बल, हो नियम से यह जानिए पहचानिए निज आत्म बल। वाह, क्या ज्ञान वैराग्य की शक्ति है। निर्जरा अधिकार है भाई साहब, निर्जरा अधिकार है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ज्ञान और वैराग्य की कुछ अपूर्व शक्ति नजर आती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ज्ञान और वैराग्य का कुछ अपूर्व बल नजर आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की शक्ति है, ज्ञान का बल है, वैराग्य का बल है। ओह, ज्ञान और वैराग्य के बल को बतलाने के लिए, अरे वहाँ दो उदाहरण दिए हैं, एक ज्ञान शक्ति को बतलाने के लिए, एक वैराग्य शक्ति को बतलाने के लिए। पूरा निर्जराधिकार इतना महत्वपूर्ण है, इतना गजब का है, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। देखिए आप क्या कह रहे हैं यहाँ, ज्ञान और वैराग्य का बल सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, जिसके कारण पर से भिन्न अपने आत्म तत्व में ही वह रचा पचा रहता है। देखें जरा पंक्तियों की व्याख्या करते हुए किन शब्दों का और किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है। नीचे देखिए जरा क्या कहते हैं। नियम से भावार्थ देखिए, पेज नंबर 88 है, 88 नंबर पेज। भावार्थ देखें जरा क्या कह रहे हैं। नियम से सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य की शक्ति उत्पन्न हो गई है। ज्ञान की शक्ति है भाई साहब, वैराग्य की शक्ति है। क्या ऐसे उदाहरण दिए हैं। शराब पीता हुआ भी, अनिच्छा पूर्वक शराब पीता हुआ भी शराब का नशा नहीं चढ़ता, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया है, जहर का सेवन करते हुए भी वैद्य मरते नहीं है। क्या एक में ज्ञान की बात कही, एक में विरक्ति की बात कही, दोनों उदाहरण अलग अलग हैं। माने ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, सम्यक दृष्टि की ज्ञान विराग शक्ति ते विधि फल भोगत पे विधि झटाझटी। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से सारे कर्म पूर्व के बंधे हुए सब घटते चले जाते हैं, सब नष्ट होते चले जाते हैं। ओहो, जिससे अपने स्वरूप का लाभ और पर स्वरूप का त्याग बिना किए ही हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं, बिना किए ही हो जाता है। क्या अपने स्वरूप का लाभ और पर स्वरूप का त्याग बिना किए ही हो जाता है। अरे भाई, त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। जिसके प्रति अपनापन होता है वहाँ रमणता अपने आप होती है। जिसके प्रति लगाव होता है उसकी चिंताएं अपने आप होती है। जिसके प्रति तन्मयता होती है, जिसके प्रति अपनापन होता है, वहाँ अपने आप जुड़ाव होता हुआ दिखाई देता है, साथ संभाल होती हुई दिखाई देती है। ये सहज स्वरूप है। जिसके प्रति विरक्ति होती है उससे स्वयं छूट जाता है। जिससे द्वेष बुद्धि होती है, जिससे नाराजगी होती है, जिसे अपने से भिन्न जानता है, उसके प्रति अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। ब्रह्मानंद जी सब नीलगिरी वाले, बोलो सोचना जरा क्या कह रहे हैं, ये क्या क्या बात कह रहे हैं। अपने आप स्वयं त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। क्या जब ये जीव ज्ञान में प्रवृत्ति करता है, जब इस जीव की प्रवृत्ति ज्ञान में होती है तो ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। क्या क्या बातें कह रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति जिसके उत्पन्न हो गई है, जिससे अपने स्वरूप का लाभ और पर स्वरूप का त्याग बिना किए ही हो जाता है। क्या कह रहे हैं ये, बिना किए ही हो जाता है। कैसी कैसी बात कह रहे हैं।
बिना किए त्याग हो जाएगा कि हाँ हो जाता है भाई साहब, यही तो बात है। उसने अपने आप को पर से भिन्न जान लिया बस, पर से भिन्न जान लिया बस। इसी समय सार ग्रंथाधिराज की गाथा नंबर 34 नंबर गाथा, पच्चाखाणम नाणम, ज्ञान को प्रत्याख्यान कहा गया है। और 35 नंबर गाथा, उसमें वो धोबी का उदाहरण देकर के चर्चा की है। ये सब चर्चाएं करेंगे अपन आगे जब क्रम में आएगा, समय सार ग्रंथ चलते समय प्रातःकालीन सभा में। तो सोचो आप जरा, माने पर को पर जानने के बाद त्याग किया नहीं जाता है, फिर तो स्वयं हो जाता है, सहज हो जाता है। भैया आपको पता लग गया ये जो दूध है, इस दूध में छिपकली गिर गई थी। बोलो, आप दूध पीने वाले हो, 3 गिलास दूध ला करके आपके सामने रखे, एक आपको पकड़ा, एक आपको, तीनों को एक एक गिलास दूध पकड़ाया ला करके, और 3 में से एक व्यक्ति ने गिलास उठाया था और जैसे ही गले पे लगाने वाला था, मुंह पे लगाने वाला था, और इतने में एक बच्चे, अंकल जी ये वही दूध है जिसमें छिपकली गिर गई थी। आप क्या करेंगे बोलो? आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि इस दूध में छिपकली गिर गई थी, अब आप क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? सेवन करेंगे कि नहीं करेंगे? पिएंगे कि नहीं पिएंगे? बोलो, सोचो जरा। अरे भाई साहब, नहीं, सोचना क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वही बच्चा आकर के ये कहे, पता नहीं अंकल जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छिपकली गिरी तो थी ऊपर से, क्या अब वो दूध की भगोनी में गिरी थी कि बगल में गिरी थी, निकल करके भागते हुए भी देखा भगोनी से ही, पता नहीं, हो सकता है नहीं गिरी हो, आप तो पी लो। आप क्या कहेंगे? ए भाई, क्या दूध नहीं पीऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा? नहीं पीऊंगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, रहने दे भाई, तू रहने ही दे। क्या कंफ्यूजन है ना मामला? क्या अब नहीं पिएगा कोई व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति नहीं पिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन है ना इसमें। जहाँ शंका हो गई है वो काम नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ कि त्याग किया नहीं जाता। ज्ञान होते ही, समझ होते ही, सत्य का पता लगते ही, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होते ही त्याग हो जाता है। क्या समझ में आ रही है बात? बशर्ते कि ये बात अपने दिलो दिमाग में उतर जाए अच्छे से। क्या हमारे दिलो दिमाग में यदि ये बात अच्छे से उतरी हुई होगी, अच्छे से उतर जाए, तो फिर छूट जाता है, फिर त्याग हो जाता है बस। क्या चलिए देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। उसने अपने आप को पर से भिन्न जान लिया है, वह सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का, सुनो, मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का तथा घटपटादि पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है। मेरा तो स्वभाव ही नहीं है कर्म बांधने का, मैं कर्म को बांधूं ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? सोचना जरा। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग जो नए जुड़े हैं, स्वाध्याय की जिनकी भावना जागी है, जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, नए जुड़ करके पहली बार स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों नहीं है? पीछे जो पिछले 2 दिन से जो चर्चा चल रही थी अपनी, उन्हीं पंक्तियों के दम पर कहता हूँ, कर्म पुद्गल हैं। क्या कर्म पुद्गल हैं? कर्म धूल के कण जैसे हैं। ज्ञानावरणी कर्म मिट्टी जैसे होते हैं, कर्म मिट्टी जैसे, और वो आत्मा के साथ में आकर के चिपकते हैं ऐसे दूर से। तो जो मिट्टी है, धूल है, पुद्गल है, और मैं कौन हूँ कि मैं जीव द्रव्य हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ, कर्म पुद्गल द्रव्य हैं, और 2 द्रव्य एक दूसरे के कर्ता नहीं होते। ये यहाँ सिद्ध की जा चुकी है बात। 2 द्रव्य एक दूसरे के कर्ता नहीं होते। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं।
ये अन्य सब पर द्रव्य। कौन से ये अन्य, सारे सारे अन्य है भाई साहब। क्या ये सारे परद्रव्य हैं, ये सब अन्य हैं, ये सब भिन्न हैं, ये सब मुझसे न्यारे हैं, ये सब निराले हैं मुझसे, मैं इनसे भिन्न तत्व हूँ। ये पुद्गल, मैं चेतन। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अरे भैया, ये किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, ये किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। ये सारे परद्रव्य, सोचिए जरा, ये परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। तो ज्ञानावरणी कर्म ये कह रहे हैं यहाँ पर, इन कर्म को बांधने का और घट पटादि पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है मेरा स्वभाव। मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। मैं घड़ा कैसे बनाऊं, मैं कपड़े कैसे सिलाऊं, मैं कपड़े कैसे पहनूं। घट पट आदि, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, दो शब्द है ना। घट पटादि, क्या समझ में आ रही है क्या बात? घट पटादि, घट पटादि का मतलब क्या हुआ? घट माने घड़ा, घड़ा माने अकेला घड़ा नहीं होता, घड़ा माने सारे फर्नीचर, घड़ा माने मकान, घड़ा माने सब निर्माण की गई सारी चीजें, ये सब घट में। बर्तन, बर्तन है, फर्नीचर है, मकान है, प्रॉपर्टी है, ये सब घट शब्द के अंतर्गत शामिल होते हैं। और पट शब्द का अर्थ होता है कपड़ा। तो इस कपड़े के अंदर कपड़े से बनी हुई सारी चीजें वो लागू होती है, पहनने की सारी चीजें लागू होती है। घट के साथ भी आदि है, घट पट आदि। तो घट आदि और पट आदि, तो कपड़ा आदि। तो कपड़ा आदि के अंदर क्या ले लेना? कपड़े के अंदर बिस्तर भी आएंगे, चादर भी आएगी, पहनने के कपड़े भी आएंगे, ओढ़ने के कपड़े भी आएंगे, बिछाने के भी आएंगे, सोफ़ा सेट भी आएगा, दरी भी आएगी, नहीं सब तरह की चीज़ें, ये सब गद्दे वगैरह भी आएंगे, डनलप के गद्दे, सोफ़ा सेट, ये सब पट के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो घट पट, इसका मतलब सारे जगत के पदार्थ, उन सब को एक शब्द में कहना हो तो क्या कह देते हैं? घट पट। क्या क्या देखिए क्या कह रहे हैं? घटपट में सब आ गए। सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है कि मेरा तो स्वभाव ही ज्ञानावरणादि कर्म बांधने का तथा घटपटादि पदार्थ उत्पन्न करने का नहीं है। माने कर्म बांधने का भी मेरा स्वभाव नहीं है। क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? मेरा स्वभाव कर्म बांधने का नहीं है। मैं एकाकार सदैव ही अकर्ता एवं अभोक्ता हूँ। ओहो, कर्म बांधने का मेरा स्वभाव नहीं है। जैसे मेरा स्वभाव कर्म को बांधने का नहीं है, क्या मेरा स्वभाव जैसे कर्म को बांधने का नहीं है, ऐसे कर्म का स्वभाव भी मुझे बांधने का नहीं है। मैं कर्म को नहीं बांधता, कर्म मुझे नहीं बांधता। मैं कर्म में फेरफार नहीं करता, कर्म मुझ में फेरफार नहीं करता। क्या मुझ में कर्म नहीं, कर्म मुझ में नहीं, ऐसी पंक्तियाँ हैं ना, कुछ भजन की पंक्तियाँ हैं इस तरह की, कुछ बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। देखो मतलब जैसे इन्होंने युगल जी बाबूजी साहब ने लिखा देव शास्त्र गुरु पूजन में, धूप का छंद है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। क्या कितना स्पष्ट लिख दिया है। मतलब जड़ कर्म मुझे घुमाता है, जड़ कर्म मुझे परिभ्रमण कराता है, जड़ कर्म मुझे नरक स्वर्ग निगोद में ले जाता है। बोले ये भ्रांति, मिथ्या भ्रांति है। क्या कोई कर्म तुझे को छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। क्या क्या है भाई साहब? कोई कर्म ने तुझे छुआ नहीं है, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं है। अनादि काल से इन कर्मों के बीच में पड़े हुए भी क्या बिगड़ गया ये तो बतलाओ। अनादि काल से मिथ्यात्व का उदय आता रहा, लेकिन क्या बिगाड़ लिया इस मिथ्यात्व कर्म ने? क्या बिगाड़ लिया ज्ञानावर्णी ने? क्या बिगाड़ लिया दर्शनावर्णी ने? ज्ञानावर्णी कर्म ने भाई साहब एक भी तो अंश मेरा छोड़ा नहीं। बोलो, तोड़ा नहीं, छेड़ा नहीं, कम किया नहीं,
आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश ऐसा है जो इन कर्मों ने नष्ट कर दिया हो? आत्मा के अनंत गुणों में से कौन सा गुण ऐसा है जो गुण इन कर्मों के द्वारा नष्ट कर दिए गए हों? अरे अभेद अखंड ज्ञायक एक तत्व हूँ मैं। क्या? अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। कलश का 144 कलश। बड़ी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं तो सदा काल एकाकार सदैव ही अकर्ता एवं अभोक्ता हूँ। ज्ञानी अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है, ज्ञानी अपने आप को अभोक्ता अनुभव करता है। मैं किसको भोगूं भाई साहब? मैं दुख को नहीं भोग रहा हूँ, मैं तकलीफ को नहीं भोग रहा हूँ, मैं पीड़ा को नहीं भोग रहा हूँ, मैं इन परिस्थितियों को नहीं भोग रहा हूँ। क्या? कौन भोगे इसे? अज्ञानी भुगतता है। भोगता क्या है? भुगतता है अज्ञानी जीव। और ज्ञानी जीव निरंतर पर से भिन्न चैतन्य की अनुभूति का स्वाद लिया करता है। अरे अस्थि की मस्ती में झूमता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ज्ञानियों की चर्चा चल रही है भाई साहब, ज्ञानियों की चर्चा चल रही है। क्या? चलिए 194 नंबर कलश कहते हैं समय सार का और भी कहा है। अरे सुने जाओ आप तो। क्या? देखिए क्या कह रहे हैं, अकर्तृत्वं न स्वभावस्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावाद कारक है। समय सार कलश 194 नंबर। क्या कह रहे हैं, जैसे इस परमात्म स्वरूप आत्मा का वो क्या 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 कह रहे हैं भावार्थ में? भावार्थ में क्या लिख दिया है आपने? क्या लिखा है? जैसे परमात्म स्वरूप आत्मा का, इट मीन्स आत्मा परमात्म स्वरूप है। ये क्या कह रहे हैं? स्वयमेव देव। क्या? ये परमात्मा स्वरूप है। अरे आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है। ये अमृत चंद्राचार्य हैं भाई साहब, ये समय सार के कलश हैं जो कह रहे हैं तू आत्मा नहीं है, तू भगवान आत्मा है। क्या? तू परमात्मा है। अंतर्मुख हो देख स्वयं, तू महादेव स्वयमेव है। क्या? अंतर्मुख होकर के देख तो सही एक बार। क्या? स्वयं महादेव है भैया, स्वयं देवादिदेव है। अंतर में स्वयं भरा पूरा भगवान है, स्वयं परमात्मा है। ये परमात्मापन की चर्चा करने, क्या गजब शब्द दिए हैं। इस क्या क्या कह रहे हैं, जैसे इस परमात्म स्वरूप, जैसे इस परमात्म स्वरूप आत्मा का, हो योगसार की गाथा 22 नंबर की गाथा है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। गजब कर रहे हो भाई साहब आचार्य देव, क्या कह रहे हो आप योगेंदु देव हैं? इस पे प्रवचन है मेरे, वीडियो प्रवचन अमेरिका में किए हुए योगसार के ऊपर। अभी इस वर्ष गए नहीं तो पूरा हो जाता हो, ग्रंथ पूरा होने को है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। जैसे हुई भाई साहब, क्या क्या कह रहे हैं? है आत्मा परमात्मा, क्या कह रहे हो? है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। योगी जी साहब क्या कह रहे हैं? आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। क्या क्या बातें आचार्यों ने क्या खोल खोल करके लिखी है भाई साहब। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। क्या है भाई साहब बातें? निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही
नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। क्या क्या बातें हैं, क्या पंक्तियां हैं। रमेश जी वैसा कहे शायद लवाण वालों का भजन। निज आत्म ऐसा मंदिर है। कौन सा मंदिर, कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं? क्या मन मंदिर की बात कर रहे हैं? निज आत्म रूपी मंदिर की बात कर रहे हैं। कैसा मंदिर है कि जहाँ भगवान मिलेगा? कौन से भगवान मिलेंगे? कौन से भगवान मिलेंगे वहाँ? अरे मुझे मेरा भगवान मिलेगा, मुझे मेरे परमात्मा मिलेंगे। वो चर्चा है, समय सार है, वैसा भी है। क्या बातें कह रहे हैं। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। फिर क्या करें? उसमें ही नित्य विहार तू कर। किस में विहार करना है? कहाँ विहार करना है भाई साहब? हो जयपुर से विहार हो गया, ओ जोधपुर आ गया, नहीं नहीं आगे उदयपुर निकल गए, ओ दक्षिण भारत की तरफ विहार कर गए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आ गए, विहार हो गया यहाँ से। तो अरे कहाँ विहार? बाहर में विहार नहीं, अंदर में विहार करो, अंदर में। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। क्या? उसमें ही विहार कर, उसमें विहार कर, उसमें विचरण कर। अपने स्वरूप को देख, अपने स्वरूप में समा जा, अंतर में चला जा। उसमें विहार करने के लिए बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं इस परमात्म स्वरूप आत्मा का स्वभाव, जो परमात्मा स्वरूप है, जो परमात्मा जैसा है, जो परमात्मा ही है, उस आत्मा का स्वभाव परद्रव्य के भोगने का नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? उस आत्मा का स्वभाव परद्रव्य के भोगने का नहीं है। उसी प्रकार इसका स्वभाव पर के कर्तापने का भी नहीं है। ओहो, पर के भोक्तापने का भी स्वभाव नहीं है, पर के भोक्तापने का भी स्वभाव नहीं है, और पर के कर्तापने का भी इसका स्वभाव नहीं है। इस आत्मा का स्वभाव ही नहीं है भाई साहब ऐसा कि ये पर का कुछ करे धरे। क्या बात कर रहे हो आप? पर का करे धरे ऐसी योग्यता ही नहीं है। वस्तु की योग्यता के बिना काम कैसे होगा? नमक में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो किसी पदार्थ को मीठा करे, ये योग्यता ही नहीं है उस नमक में। मिश्री में ऐसी योग्यता ही नहीं पाई जाती है कि किसी पदार्थ को तीखा करे, ऐसी योग्यता ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं है, आत्मा में इस प्रकार की कोई योग्यता ही नहीं है कि वो किसी पर पदार्थ को करे, भोगे, ऐसा है ही नहीं। तो साहब दिखता तो है, दिखता तो है, मैंने लड्डू खाया, दिखता तो है, मेरे खीर मक्खन वड़े खाए मैंने, दिखता तो है साहब, मेरे को मालपुए खाए थे साहब मैंने, दिखता तो है, मैंने रबड़ी खाई थी, दिखता तो है, मैंने दूध जलेबी खाई थी, दिखता तो है। सुनो तो सही, अज्ञान के कारण दिखता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव, ये इसका अनुवाद है। सुनो देखो क्या कह रहे हैं, क्यों दिखता क्यों है ये? अज्ञान के कारण यह जीव अपने को पर भावों का कर्ता व भोक्ता मान लेता है। ओहो ओहो ओहो, क्या कह रहे हैं भैया? भ्रम हो गया है, ये गलत फहमी हो गई है। अज्ञान के कारण पर का कर्ता भोक्ता मान लेता है, अज्ञान के कारण पर का कर्ता मान रहा है, अज्ञान के कारण पर का भोक्ता मान रहा है, अज्ञान के कारण ही ये मान रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये जो मान्यताएं हैं इसकी, इस मान्यता के पीछे अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान छिपा हुआ है। क्या शब्दावली के प्रयोग किए हैं, क्या समझाया है भाई साहब, एक एक बातें हैं। हर व्यक्ति को पढ़ने योग्य है, हर व्यक्ति को पढ़ने योग्य है ये ग्रंथ, हर व्यक्ति को सुनने योग्य है। जैन समाज के बच्चे बच्चे को सुनने योग्य है ये सारी बातें। काने पढ़ना दुर्लभ है, काने पढ़ना, कान में पढ़ती नहीं है भाई साहब। गुरुदेव कहा करते थे बार बार, काने पढ़ना दुर्लभ है भाई। क्या 45 सालों तक वे बतलाते रहे, उनको गए हुए 45 साल हो गए, 40 साल, 90 सालों के अंदर भी आप सोचो जरा, पिछले 90 सालों से, 90 वर्षों से ये वस्तु स्वरूप की सच्ची बातें, अरे पिछले 2000 वर्षों से
प्रचारित प्रसारित हो रही है, फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो ये अकर्तावाद की बातों को, कि पर का कर्ता नहीं है, पर का भोक्ता नहीं है, इन बातों को जानते हैं, इन बातों को स्वीकार करते हैं, इन बातों के रहस्य को समझते हैं। कितने लोग हैं? पहुंचाओ भैया, सुनाओ लोगों को, बताओ लोगों को कि भैया ये है धर्म, इसे कहते हैं धर्म। ये अकर्ता और अभोक्तापन की बुद्धि का नाम धर्म है, और कर्ता और भोक्ता मानना इसका नाम अज्ञान है। पर का कर्ता मानना, पर का भोक्ता मानना, नरेंद्र वाकलीवाल जी साहब, पर का कर्ता मानना, पर का भोक्ता मानना, ये अज्ञान की वजह से होता है। अरे गलतफहमी की वजह से हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। अरे मोह का पर्दा चढ़ाए हैं अपने दिमाग पर, आंखों के सामने, इसलिए ऐसा मान रहा है कि मैंने किया, मैंने किया। सच्चाई तो यह है कि एक परमाणु को इधर से उधर कर सके ऐसा नहीं हो सकता है। एक परमाणु को इधर से उधर खिसका सके ऐसा 3 लोग 3 काल में ताकत नहीं है किसी में। अरे सुनो तो सही, हमारी आपकी क्या बात करें मामा, क्या बात करें हमारी आपकी। अरे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा भी यदि उतर करके आ जावे और वे भी एक परमाणु को इधर से उधर खिसकाना चाहें, अनंत वीर्य के धनी, तो भी नहीं खिसका सकते हैं। सोचो जरा, अनंत वीर्य के धनी साक्षात केवली भगवान, ताकत नहीं है, कौन खिसकाए? मैं टेबल खिसका दूं? बोलो अनंत भगवान, टेबल खिसका दूं मैं? कौन खिसकाए? अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जिनके भरा हुआ है अंदर में, वे एक परमाणु को इधर से उधर नहीं कर सकते। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, निमित्त मात्र अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति काय वत। ओहो, पूज्य पादाचार्य कह रहे हैं, अरे भैया अनंते ज्ञानी मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, बातें कैसी है क्या? अनंते तीर्थंकर मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते हैं, और अनंत अज्ञानी मिलकर के भी किसी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। 100 सिर के हो जाओ, समझा करके तो देख लो। 2 साल के बच्चे को तो समझा लो जरा, बोलो समझा लो। आप सारे घर के एक हो जाओ, 2 साल के बच्चे को समझाने के लिए माथे आ जाए भाई साहब। जो कहे वो करवा करके ही लेवे। बाल हट कहते हैं, क्या होती है बाल हट? करा लो आप, चला लो। किस किस के ऊपर चला रहे हो? 2 साल के बच्चे के ऊपर नहीं चल रही है क्या? रमेश बुरीशा जी साहब, घास के तिनके को तोड़ने की ताकत नहीं, घास के तिनके को तोड़ने की ताकत, क्या बात कर रहे हो आप? बोलो। ऐसे अनंत वीर्य के धनी, शक्ति इतनी है उनमें कि 3 लोग को ऐसे डमरू की तरह घुमा देवे। अनंत वीर्य के धनी, शक्ति इतनी कि 3 लोग को ऐसे डमरू की तरह घुमा देवे, उसके बावजूद भी एक घास के तिनके को तोड़ सके, इतनी ताकत नहीं। कि क्या बात कर रहे हो यार, उलट पुलट बातें करते हो आप। यही तो है भाई साहब जैन दर्शन का अद्भुत रहस्य। यही तो बातें कुछ विचित्र है, समझने की है। हृदय की गहराई में बैठ करके समझो, एक बार उतरनी चाहिए ये बातें अंदर में, ये रहस्य समझ में आनी चाहिए कि जनागम का रहस्य क्या है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। क्या जो दिख रहा है वो है नहीं। लगता तो ऐसा है कि मैंने ही किया है, लगता तो ऐसा है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन ये कह दिया ये तेरे अज्ञान की महिमा है। क्या कहें, किसका कर्ता बने भाई? दिखता तो ऐसा है मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो किया है। अरे कर्ता ने धरता कोई है क्या? कर्ता ने धरता कोई है। कहाँ कहाँ चलाओगे आप, किस किस पर चलाओगे भाई साहब? आँख नाक कान कोई भी तो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। बॉडी पार्ट्स हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। परमाणु परमाणु हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। कहाँ कहाँ चलाएंगे विवेक जी, कहाँ चलाएं बोलो? अपन पत्नी पे नहीं चलती है, बच्चे पे नहीं चलती है, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझा पाते, बच्चों की अपने माता पिता पर नहीं चलती, अपनी स्पाउस पर नहीं चल रही है, अपने कर्मचारियों पर नहीं चल रही है, सर्वेंट के ऊपर नहीं चल रही है। दूध वाला रोजाना लेट आता है तो लेट ही आता है। तुम मर के पच गए पिछले 3 महीने से कि समय से आया कर, समय से आया कर, आता ही नहीं है। क्या करो बोलो? कर लो, क्या करना है तुम्हारे को? किस पे चलाओगे आप? हमारी इच्छा के विरुद्ध सारे कार्य होते हुए नजर आते हैं। क्या कर्ता ने धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या आत्म बने परमात्मा, वो शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। किसने बताया है ये बातें? किसने बताई है? भगवान महावीर स्वामी ने। वीर जिनेश्वर की कही गई बातें हैं, ये तीर्थंकर परमात्मा की कही गई बातें हैं भाई साहब। जिसने बताया जगत को
प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। ओ जो इन रहस्यों को जान लेते हैं उनके बारे में कह रहे हैं, आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। ये देशना है, ये सर्वोदयी देशना है। वजन उतारो अपने माथे का। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, वजन उतारो, बस ये काम करना है। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। वजन नहीं रहे अपने माथे पर, कर्तृत्व का वजन नहीं रहे माथे पर, कर्तृत्व का अहंकार छूट जावे। ये अहंकार टूट जाना चाहिए, ये अहंकार छूट जाना चाहिए, ये दृढ़ता से ये सारी बातें उतर जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए। ये कैसी बातें कह रहे हैं देखो जरा। तो साहब दिखता तो है साहब, मैंने खाना बनाया है साहब, साहब मैंने इतना पैसा कमाया है साहब, कैसी बात कर रहे हो साहब आप हैं साहब, ये सब मैंने किया तो है, कैसे आप मना कर रहे हो पंडित जी, लेकिन मैंने किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल लगाए हैं। 40 साल में मैंने 40 करोड़ 400 करोड़ 4000 करोड़ की संपत्ति है आज। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। पंडित जी हम जब आए थे ना गांव से जब हम आए थे, ऐसे बुजुर्ग लोग मिलते हैं बम्बई में, पंडित जी जब हम गांव से आए थे हमारे पास में कुछ भी नहीं था क्या, और आज देखो आप 4000 करोड़ है। अच्छा अच्छी बात है, बहुत कमा लिया। कितने समय में कमाया आपने? 40 साल में कमाए हैं क्या? 40 साल के कमाने में, अच्छा 40 साल में ये कमाया है आपने, वेरी गुड। कितने कमाए धर्मचंद जी साहब, कितने कमाए 40 साल में? कितने कमाए? 4000 करोड़। वाह यार गजब। और आपके घर में आज पोते ने जन्म लिया है, इकलौते बेटे के पुत्र ने जन्म लिया। 4000 करोड़ की संपत्ति का मालिक होने के लिए उसने कितने साल लगाए बोलो है? कितने कमाए, कितने साल लगाए उसने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। महावीर जी सही कह रहे हो आप, आपके तो आसपास में रहते हैं सब लोग, इस तरह के लोटा लेकर के आए थे कुछ नहीं था हमारे पास में भैया। अज्ञान के कारण ये जीव अपने को पर भावों का, यहाँ जो भाव शब्द का प्रयोग किया है, ये भाव शब्द का प्रयोग पर की परिणति, पर की पर्यायें, पर द्रव्य, उनके अर्थ में भावों शब्द का प्रयोग किया है। अज्ञान के कारण यह जीव अपने को पर भावों का कर्ता व भोक्ता मान लेता है, और जब अज्ञान चला जाता है तब यह अपने को उनका कर्ता भोक्ता नहीं मानता। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, यही ज्ञानी का लक्षण है, यही वेद विज्ञानी का लक्षण है। वेद विज्ञानी जीव अपने आप को पर का कर्ता धर्ता नहीं मानता, क्योंकि उसका अज्ञान चला गया है। अज्ञान के कारण पर पदार्थों को अपना मानता था, उनका कर्ता धर्ता कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता था। अज्ञान के कारण, बस अज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जिसके कारण ऐसा समझ रहा था। देखो क्या कह रहे हैं, जब अज्ञान चला जाता है तब यह अपने को उनका कर्ता व भोक्ता नहीं मानता है। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि की पहचान चिन्ह बतला रहे हैं। मान्यता, मान्यता से संबंध है सम्यक दृष्टि का। ज्ञानी का संबंध मान्यता से। समय सार गाथा 19, गाथा 75, बड़ी गजब गजब की गाथाएं हैं भाई साहब, एक से एक गाथाएं। ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय करो, कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। हमारे प्लेलिस्ट के अंदर शॉर्ट वीडियोस में ज्ञानी और अज्ञानी नाम से है एक वीडियो, 8-9 मिनट का, 8 मिनट का है क्या, 7-8 मिनट का। शिखर जी में लिया था विषय, कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। जरा सुनो, ज्ञानी का संबंध ज्ञान से नहीं है। क्या करते हो आचार्य देव, ज्ञानी का संबंध ज्ञान से नहीं है, ज्ञानी का संबंध ज्ञान से नहीं है कि हाँ ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान कितना भी बढ़ जाए ज्ञानी नहीं। ओ क्या बात कर रहे हो, कितना भी ज्ञान बढ़ जाए ज्ञानी नहीं, और ज्ञान बहुत कम और फिर भी ज्ञानी कि हाँ। ज्ञानी का संबंध श्रद्धा से है, ज्ञानी की परिभाषा मान्यता से है। अरे जो पर पदार्थों का कर्ता और भोक्ता अपने आप को मानता है वो अज्ञानी है, और जो पर पदार्थों का कर्ता और भोक्ता अपने आप को नहीं मानता है, नहीं मानता है, श्रद्धा में जिसके उतरा है वो ज्ञानी है।
क्या क्या ज्ञानी की व्याख्याएं। किसका नाम ज्ञानी? पढ़ लिख गए, बहुत सीख लिया, बहुत समझ लिया, बहुत गाथाएं रट ली, बहुत याद कर लिए, ज्ञानी हो गए? अरे नहीं, इसे ज्ञानी नहीं कहते। जिसे एक अक्षर पढ़ना नहीं आता हो वो ज्ञानी। क्या? जिसे एक अक्षर पढ़ना नहीं आता हो वो भी ज्ञानी हो सकता है, और जिसने 11 अंग 9 पूर्व पढ़े हो वो भी अज्ञानी है, ऐसा जनवाणी कह रही है। क्या बात करें, 11 अंग 9 पूर्व रटे हो वो भी अज्ञानी है, और जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, जनवाणी ये कह रही है वो ज्ञानी हो सकता है। क्या? वो ज्ञानी हो सकता है। ये कह रहे हैं यहाँ सम्यक दृष्टि का लक्षण है, ज्ञानी किसी भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म व 9 कर्म का करता नहीं है। ज्ञानी किसी भी द्रव्य कर्म का करता नहीं है, ज्ञानी किसी भी भाव कर्म का करता नहीं है, ज्ञानी किसी भी 9 कर्म का करता नहीं है, और न उनका भोगता ही है। ओह, न तो करता है और ना ही भोगता ही है, वह तो उनके स्वभावों का देखने व जानने वाला ही है। आहा, क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो जगत के सारे पदार्थों का देखने वाला व जानने वाला ही है। क्या? सहजानंदी शुद्ध स्वरूप ऐसा है भैया। देखो क्या कह रहे हैं, सिर्फ जानने वाला और देखने वाला ही है। वे ज्ञानी अपने को जीवन मुक्त ही समझता है। जीवन मुक्त कहते हैं परमात्मा को। वो ज्ञानी वास्तव में तो दृष्टि मुक्त है। अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी, उसे जनागम में दृष्टि मुक्त कहा है। 4 प्रकार के मुक्त जीव कहे गए हैं, एक दृष्टि मुक्त, एक मोह मुक्त, एक जीवन मुक्त और एक देह मुक्त। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दृष्टि मुक्त है, लेकिन मानता कैसा है? दृष्टि मुक्त होते हुए भी अपने आप को जीवन मुक्त मानता है, माने अपने आप को परमात्मा ही अनुभव करता है। अरे मैं तो परमात्मा हूँ, अरे मैं तो परमात्मा हूँ, अरे मैं तो परमात्मा ही हूँ, ऐसा ही मानता है। सम्यक्त्वी जीव अपनी शुद्ध परिणति से अतिरिक्त किसी भी भाव को नहीं करना चाहता। गजब गजब की बातें हैं। क्या? भाव कर्म का भी करता नहीं है। क्या? भाव कर्म होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, लेकिन करता नहीं है। क्यों? अनिच्छा पूर्वक हो रहे हैं, करने की भावना नहीं है, करना चाहता नहीं है, करने का परिणाम नहीं है। समझ में आ रही है बात? जिसको हम करना चाहते नहीं हैं, हम उसके करता नहीं होते। क्या करूं, मजबूरी में करना पड़ गया, लेकिन मैंने किया नहीं है यार, मुझसे करवाया गया है, मैंने किया नहीं है। मैं तो करना नहीं चाहता था, मैं तो नहीं बनाना चाहता, फिर बनाया क्यों? जहाँ अनासक्ति होती है वहाँ अकर्ता हो जाता है व्यक्ति। आपके हाथ में गिलास था और हाथ से छूटा, और किसी व्यक्ति ने कहा भैया गिलास क्यों छोड़ दिया? कि छोड़ा नहीं, कि छूटने की क्रिया हुई है ना, इसका कर्ता कौन है? तुम ही हो ना कर्ता। कि नहीं नहीं मैं करता नहीं हूं। इसका मतलब जहां एकत्व जुड़ता है वहां कर्ता होता है। जहां ये परिणाम होता है ना, तो एक तो होता है तोड़ना और एक होता है टूट जाना। तो एक तो होता है राग का कर्ता बनना और एक होता है राग होना। तो ज्ञानी के राग होता है, लेकिन ज्ञानी राग का कर्ता नहीं होता। क्या? ज्ञानी के भी विभाव होते हैं, लेकिन वो विभाव का कर्ता नहीं होता। वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता उसका, वो उसे कमजोरी जानता है। क्या? आपने तबीयत क्यों खराब कर ली? अरे कर नहीं ली, हो गई। नहीं नहीं फिर क्यों की आपने? आपने अपना चेहरा क्यों खराब कर लिया? आपने अपने बाल क्यों बिगाड़ लिए? आपने ऐसा क्यों कर लिया? अरे करा नहीं, हो गया। नहीं तो फिर किसने किया? नहीं हो गया, मैं तो नहीं चाहता था। ऐसे ही ज्ञानियों की चर्चा है भैया, विभाव भाव के संदर्भ में भी, भाव कर्म के संदर्भ में भी। देखिए बहुत उदाहरणों से समझा सकते हैं, समय सार में करेंगे चर्चा बहुत विस्तार से, है ना। अभी तो यहाँ धीरे धीरे बढ़े अपन। देखो समय सीमा भी संपन्न हो रही है। सम्यक्त्वी जीव अपनी शुद्ध परिणति से अतिरिक्त किसी भी भाव को नहीं करना चाहता है, परंतु देखो आगे क्या कह रहे हैं, परंतु पूर्वबद्ध कर्मों के निमित्त से उसके भावों में विभाव परिणमन होता है। ओहो, उसके भावों में विभाव परिणमन होता है।
क्या? जब आत्मा विभाव रूप परिणति करता है तब राग द्वेष मोह भाव होता है, और इन भावों का निमित्त पाकर, राग द्वेष मोह भावों का निमित्त पाकर क्या, कर्म वर्गणाएं स्वयं खिंचकर आ जाती हैं तथा बंध को प्राप्त हो जाती हैं। ओहो, माने राग द्वेष हुए, कर्म अपने आप आ गए, कर्म आए, कर्म का उदय आया और राग द्वेष भाव हो गए। जैसे उष्णता का निमित्त मिलने पर जल वाष्प माने भाप रूप बन जाता है, इसी तरह की बात यहाँ भी समझना चाहिए। भैया ज्ञानी न तो द्रव्य कर्म का कर्ता होता है, न ज्ञानी भाव कर्मों का कर्ता होता है, और न ही ज्ञानी जीव नौ कर्म का कर्ता होता है। ज्ञानी जीव तो सदा काल अकर्ता ही रहता है। इसी अकर्तापन की चर्चाएं, इसी अकर्तापन के संदर्भ में और विशेष गहराइयां और विशेष बातें ये आगे के पैराग्राफ में, और नीचे द्रव्य संग्रह की भी 2 गाथाएं देकर के और आगे बढ़ाई है। हम इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। प्रातःकाल भी 9:20 पर इसी सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टियों की बड़ी मार्मिक चर्चाएं चल रही है, और दोपहर में भी 2:30 बजे बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है। आप लोग उनका भी अवश्य लाभ लेते रहें। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नौ वर्णों का नमो अरिहंताणं।